प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। हम सभी अध्ययन कर रहे थे बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र का, और इसमें जो श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय लिया गया है, उसमें द्वितीय अध्याय का अध्ययन हमने पूर्ण कर लिया था। उसके बाद में तृतीय अध्याय का अध्ययन हम सभी ने प्रारंभ किया था, और तृतीय अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे थे कि आप मुझे ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग दोनों के बारे में बता रहे हो। अगर आपकी दृष्टि में ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो मुझे केवल ज्ञान ही दीजिए, कर्म करने के बारे में क्यों कह रहे हैं आप? मुझे कर्म की शिक्षा मत दीजिए। तब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व बताते हुए कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कर्म का महत्व बताते हुए कि कोई पुरुष अगर कर्मों को आरंभ नहीं करता है तो भी वह निष्क्रम्य को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कि कर्म करना चाहिए, और कर्म भी कैसे कर्म करने चाहिए? निष्काम कर्म करने चाहिए, और इसी को ही गीता में निष्काम कर्म योग कहा गया है। अर्थात ऐसा कर्म जिसके पीछे फल की इच्छा न हो, उसे निष्काम कर्म कहा जाता है। तो श्री कृष्ण समझा रहे थे कि कोई पुरुष सोचे कि भाई मैं अगर कर्मों को ही प्रारंभ नहीं करूं तो निष्काम कर्म को प्राप्त हो जाऊंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। और कोई कहे कि मैं कर्मों को ही छोड़ दूं, अर्थात उनको त्याग ही दूं, बिल्कुल ही कर्म नहीं करूं, तो भी व्यक्ति की सिद्धि नहीं होती है। क्योंकि व्यक्ति को अपने शरीर जो जन्म लेता है और जिसकी पूरे जीवन काल में शरीर यात्रा होती है, उस शरीर के निमित्त उसको कर्म करने पड़ते हैं। तो कोई व्यक्ति कर्मों को छोड़ भी नहीं सकता है, और छोड़ने से भी उस व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्त नहीं होती है। आगे बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति कभी भी क्षण भर भी बिना कर्म किए हुए नहीं ठहरता है, क्योंकि सभी प्राणियों का उनकी प्रकृति से उत्पन्न स्वभाव के कारण ही, या प्रकृति से ही, या सहज भाव से ही वह परवश हुए या पराधीन हुए कर्मों को अनवरत करता रहता है। आगे श्री कृष्ण जो केवल ढोंग मात्र दिखावा करते हैं कि मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया है और कर्मेंद्रियों को भी वश में कर लिया है, और दिखावा मात्र करते हैं कि मैंने वश में कर लिया है, लेकिन मन से इंद्रियों की विषयों की, यानी मन से इंद्रियों के विषयों से ध्यान नहीं हटाते हैं, उनको श्री कृष्ण ने मिथ्याचारी कहा है, और उनका तिरस्कार भी किया है कि ऐसे लोग मिथ्याचारी होते हैं। वो पुरुष किसी भी काम का नहीं होता है जो मूढ़ बुद्धि वाला है, और जो कर्मेंद्रियों को वश में तो कर लेता है, लेकिन अपने मन के द्वारा इंद्रियों के विषयों से या इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है, वह व्यक्ति मिथ्याचारी होता है। इसके पश्चात 7वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं, हम पढ़ते हैं। यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। 7वें श्लोक में
श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, अन्वय कर लेते हैं। हे अर्जुन, ये तू मनसा इंद्रियाणि नियम्य असक्त है कर्मेन्द्रियै कर्म योगम आरभते स विशिष्यते। हे अर्जुन, ये यानी जो, तू यानी तो, जो तो अर्थात जो मनुष्य तो मनसा अर्थात मन के द्वारा, इंद्रियाणी अर्थात समस्त ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को और एक मन को नियम में अर्थात वश में करके असक्त है, वश में करके असक्त है, उनमें आसक्त नहीं होते हुए, न सक्त है इति असक्त है अर्थात उनमें आसक्त नहीं होते हुए, अर्थात विषयों इंद्रियों को उनके विषयों से दूर रखते हुए, कर्मयोगम कर्मेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से कर्मयोगम अर्थात कर्मयोग को आरभते अर्थात प्रारंभ करता है या निष्काम कर्म करना प्रारंभ करता है, स विशिष्यते ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है या विशेष होता है। कैसा व्यक्ति विशेष होता है या श्रेष्ठ होता है? जो व्यक्ति तो मन के द्वारा अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके असक्त होता हुआ या कर्मों के फल की इच्छा नहीं करता हुआ, अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म निष्काम कर्म को आरंभ करता है या निष्काम कर्म को करता रहता है, वह श्रेष्ठ व्यक्ति माना गया है। अर्थात वह श्री कृष्ण की नज़रों में एक विशेष पुरुष होता है। इस 7वें श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम देखते हैं, नियम्य में नि उपसर्ग पूर्वक यम धातु से लेप पड़ते हैं और आरभते में औपसर्ग पूर्वक रब धातु से लट है और फिर आत्मनेपदी में है, और असक्त है न सक्त है इति असक्त है नये समास है। कर्मेंद्रिय जो है यहाँ पे तृतीया के बहुवचन में है और स जो तत् शब्द है पुल्लिंग में उसका एक वचन है और यह है यत शब्द पुल्लिंग का एक वचन है। मनसा में यहाँ पे मनस शब्द है और तृतीया का एक वचन है मनसा। मन है मनसी मनांसी, मन है मनसी मनांसी और फिर तृतीया एक वचन में आता है मनसा। इस श्लोक में बताया गया है कि जो जितेंद्रिय मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके कर्मेंद्रियों से कर्म योग को आरंभ करता है वही श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। अब अगले श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, 8वें श्लोक का। और 8वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मण शरीर यात्रा पिचैते न प्रसिद्धेत अकर्मण। 8वें श्लोक का अन्वय करते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, त्वम नियतम कर्म कुरु ही अकर्मण है कर्म ज्यायः च अकर्मण ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धेत। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अर्थात तुम, नियतम अर्थात शास्त्रों में जो कहे गए हैं या शास्त्रों में जो नियत है या शास्त्रों में जो निर्धारित है या बताए गए हैं, उन कर्मों को करो, उन कर्मों को करो। शास्त्रों में जो कर्म बताए गए हैं उन कर्मों को करो। हे अर्जुन, तुम जो शास्त्रों में निर्धारित कर्म है उनको करो ही, क्योंकि अकर्मण है बिना कर्म के रहे हुए का, बिना कर्म के रहे हुए का या नहीं कर्म करने वाले का या कर्म नहीं करने वाले का, कर्म नहीं करने वाले से कर्म ज्यायः
कर्म करने वाला श्रेष्ठ होता है या बड़ा होता है। हे अर्जुन, तुम शास्त्रों में जो निर्धारित कर्म है उनको करते रहो, क्योंकि कर्म नहीं करने वाले से कर्म करने वाला श्रेष्ठ होता है या अकर्मण्य से कर्म श्रेष्ठ होता है। और अकर्मण्य है बिना कर्म वाले, अकर्मण्य है बिना कर्म वाले ते यानी तुम्हारी शरीर यात्रा अभी अर्थात शरीर निर्वाह है, जो जन्म लेता है उसको ताउम्र शरीर को ढोना पड़ता है, तो वो एक यात्रा के रूप में है। तो शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धेत अर्थात सिद्ध नहीं होगी, अर्थात बिना कर्म वाले तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि जो शरीर लेके पैदा होता है उसमें स्वाभाविक गुण होते हैं, वह कर्म बंधनों से बंधा रहता है, उसको कर्म करने ही पड़ते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर हे अर्जुन तू सोचता है कि कर्मों को त्याग ही दूं या कर्मों को छोड़ ही दूं तो उनका फल मुझे नहीं मिलेगा और मैं मुक्ति पा जाऊंगा, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसको कर्म करने पड़ते हैं, ये उसकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और कर्म करने से ही उसकी शरीर यात्रा अर्थात जीवन निर्वाह सिद्ध होता है। बिना कर्म किए उसका जीवन निर्वाह पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि जीवन का निर्वाह करने के लिए उसको कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, अगर व्यक्ति को प्यास लग रही है तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, अगर व्यक्ति को बुभुक्षा सता रही है तो उसके लिए भी व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति बिना कर्म किए हुए रह सकता है, जिसने जन्म लिया है उसको कर्म करना पड़ेगा। तो 8वें श्लोक में यही बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तू शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्म को धर्म मानकर कर्म करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक श्रेष्ठकर है या अच्छा है, और कर्म न करने से तो जीवन का निर्वाह भी संभव नहीं है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम सभी देखते हैं त्वम जो आया है युष्मत् शब्द प्रथमा का एक वचन है, नियतम जो है यहाँ पे कर्म का विशेषण है, और अकर्मण्य है यहाँ पे पंचमी का एक वचन है। और फिर दूसरा जो अकर्मण्य है ते के साथ आया है, ये अकर्मण्य है ते का विशेषण है, और ते यहाँ पे आ रहा है अर्जुन के लिए जो षष्ठी एक वचन में है। शरीर यात्रा स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन है। इस श्लोक में बताया गया है कि कर्म की श्रेष्ठता और अनिवार्यता का इस श्लोक में प्रतिपादन है। कर्म का परित्याग अनेक कष्टों का जनक है, उससे तो जीवन चल ही नहीं सकता है। अतः प्रत्येक अवस्था में शास्त्र द्वारा निर्धारित कर्तव्य कर्म को धर्म मानकर करते रहना चाहिए। इसी बात को शतपथ यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी स्पष्ट किया गया है, और एक कहा गया है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजी विषेत शतम समा, अर्थात व्यक्ति को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अगले श्लोक का अध्ययन हम करते हैं। अगले श्लोक का अध्ययन हम करते हैं 90वें श्लोक का, और 90वें श्लोक में क्या श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। इसका अन्वय कर लेते हैं। अन्वय में यज्ञार्थात कर्मण है, अन्यत्र अयम लोक है, कर्म बंधन है, कौन्तेय है, मुक्त संग है, तदर्थम कर्म समाचार है।
इसमें देखिए यज्ञार्थात, अर्थात यज्ञ के निमित्त किए गए, यज्ञ के निमित्त किए गए कर्मण है, कर्म के अतिरिक्त, कर्म के अतिरिक्त। यहाँ पे देखिए यज्ञ जो शब्द है वह यज्ञ धातु से बनता है और इसके अर्थ देखिए, इसके अर्थ क्या क्या होते हैं। यज्ञ करना भी होता है, जो आप यज्ञ वेदी बना करके उसमें होम करते हो, और इसका अर्थ देव पूजा से भी है, संगतिकरण भी है, दान यज्ञ त्याग की भावना भी ये शब्द अपन को सिखाता है। तो इसके काफ़ी अर्थ हैं। ईश्वर, विद्वान, माता पिता, गुरु आदि देवों के प्रति सम्मान और पूजा की भावना के लिए भी ये शब्द काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे यज्ञार्थात का अर्थ है यानी यज्ञ के निमित्त किए गए कर्मण है, अर्थात कर्म के अतिरिक्त या यज्ञ के निमित्त किए गए कर्म से अन्यत्र, अर्थात अन्य कर्मों में संलग्न रहने से, अन्यत्र अर्थात अन्य कर्मों में संलग्न होने पर, अयम लोक है अर्थात यह संसार, कर्म बंधन है अर्थात कर्मों के बंधन से, कर्म बंधन है अर्थात कर्मों के बंधन में बंध जाता है। श्री कृष्ण इसमें यज्ञ शब्द की महत्ता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यज्ञ के निमित्त किए गए कर्मों से अतिरिक्त अन्य कर्मों में संलग्न होने पर यह संसार कर्मों के बंधन में बंध जाता है। इसलिए कौन्तेय है, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, मुक्त संग है अर्थात आसक्ति का त्याग करके तदर्थम कर्म समाचार है, उसी के लिए ही अर्थात उसी यज्ञ कर्म के लिए ही कर्मों को भली भांति करो, उसी यज्ञ कर्म के लिए ही कर्मों को भली भांति करो, अर्थात यज्ञ की भावना के निमित्त किए गए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों का आचरण करने से यह मनुष्य लोक कर्मों के बंधन से फंस जाता है। अतः हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू आसक्ति का परित्याग करके उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्म का आचरण करो। यज्ञ अर्थात यज्ञस्य अर्थ है इति यज्ञार्थ है, तस्मात् मुक्त संग है, मुक्त है संग है, यस्य स बहुव्रीहि समाच है, और समाचार में यहाँ पे लोट लकार है, चर धातु है और ये सम और आ उपसर्ग पूर्वक है। यहाँ पे देखिए 90वें श्लोक में जो यज्ञ शब्द है, तो यज्ञ के मैंने पहले आपको काफ़ी अर्थ बताए थे, लेकिन यहाँ पे जो यज्ञ किया जाता है, आपको पता है वैदिक युग में लोगों का एक ही कार्य था, प्रमुख कार्य था, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। ये ऐसा कहा भी गया है कि यज्ञ करना ही श्रेष्ठतम कर्म है। तो उसी यज्ञ के महत्व का प्रतिपादन करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि यज्ञ करना कितना हितकारी होता है। यहाँ से यज्ञ करने की महत्ता का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण आगे भी बताएंगे। तो यहाँ से उन्होंने यज्ञ की महत्ता का वर्णन प्रारंभ कर दिया है। इसी के साथ ही 10वें श्लोक का अध्ययन अपन करते हैं। 10वां श्लोक क्या कह रहा है, इसमें उपदेश देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अन्नेन प्रसविष्यद्वमे वो स्थित्वष्ट कामदू। अन्वय कर लेते हैं। पूरा प्रजापति सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा उवाच अनेन प्रसविष्यध्वम एषः वै इष्ट काम दुख अस्तु। पूरा अर्थात पहले, अर्थात सृष्टि के आरंभ काल में, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने, सहयज्ञ
यानी यज्ञ के साथ प्रजा अर्थात समस्त प्रजाओं को, समस्त प्राणियों को सृष्टवा बना करके, सृष्टवा अर्थात उनका निर्माण करके, यानी प्राचीन समय में या सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ प्रजाओं को बना करके कहा था, क्या कहा था? अनेन अर्थात इस यज्ञ के द्वारा विश्वेध्वम अर्थात समृद्धि को प्राप्त करो। इस यज्ञ के द्वारा तुम समृद्धि को प्राप्त करो। यानी प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ का जब निर्माण किया था, सृष्टि की उत्पत्ति के आरंभ में यज्ञ का जब निर्माण किया तो उसके साथ में प्रजाओं का भी निर्माण किया और प्रजाओं को उपदेश दिया कि तुम इस यज्ञ के साथ में, यानी इस यज्ञ के द्वारा समृद्धि को प्राप्त करो। ऐसा है अर्थात यह यज्ञ वह अर्थात तुम लोगों की इष्ट काम दुग अर्थात अभिलषित कामनाओं को देने वाला अस्तु यानी होवे। और यह यज्ञ कैसा हुए? तुम लोगों की अभिलषित इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होवे। तो इसका एक बार समेकित अर्थ देख लेते हैं। पहले सृष्टि काल के आरंभ में यज्ञ के साथ प्रजाओं को उत्पन्न करके प्रजापति ने उपदेश दिया था कि हे प्रजाओं, इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि और समृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बने। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर अपन देखें तो प्रजापति जो है प्रथमा का एक वचन है और सृष्टवा में सृज धातु से त्वा पढ़ते हैं। प्रजानाम पति में प्रजानाम पति षष्ठी तत्पुरुष है और उवाच में ब्रू धातु है, फिर लट लकार है। अस्तु में अस धातु है, लोट लकार है। अनेन यहाँ पे इदम शब्द का तृतीय एक वचन आया है और ऐसे है यहाँ पे एतत् शब्द पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन है और वह जो शब्द है यहाँ पे युष्मद् शब्द षष्ठी का बहुवचन है जो वैकल्पिक रूप होता है। अस्मद और युष्मद् जो शब्द रूप होते हैं उनके द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी जो विभक्तियाँ होती है उनके वैकल्पिक रूप भी होते हैं। तो यहाँ पे जो वह आया है यह है षष्ठी विभक्ति बहुवचन का वैकल्पिक रूप है। चलिए आज का अध्ययन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।